नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। करौली जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यरत संगठन ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बाल विवाह जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। संस्था के निदेशक छैल बिहारी शर्मा ने कहा कि शिक्षक समाज में सबसे बड़े संदेशवाहक हैं। उन्होंने शिक्षकों को यह संदेश दिया कि हर बाल विवाह रोकना हमारे लिए जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में प्रेरणा धाबाई ने बताया कि भारत में कोई भी बाल विवाह पुरोहितों के बिना संभव नहीं हो सकता, इसीलिए पंडित, मौलवी और पादरी जैसे पुरोहितों को बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़ा गया। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। शिक्षक दिवस समारोह के दौरान शिक्षकों ने बाल विवाह मुक्त पोस्टर का विमोचन भी किया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। तो वहीं रामगढ़ बांध पर क्लाउड सीडिंग का दूसरा सफल ऑपरेशन अब संपन्न हो गया है। आपको बता दें, एक्सेल वन के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन ने प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। इस अभियान से रामगढ़ झील के जलस्तर में बढ़ोतरी की भी उम्मीद जगी है। रामगढ़ बांध पर लंबे समय से कम जलस्तर और अनुपयुक्त बादलों के कारण वर्षा की कमी का सामना कर रहे क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग का दूसरा सफल ऑपरेशन संपन्न हुआ। एक्सेल वन के चीफ क्लाइमेट सॉल्यूशन ऑफिसर शशांक तमन ने बताया कि इस ऑपरेशन में हाइड्रोट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया है। यह प्रयास क्षेत्रीय कंसल्टेंट पार्टनर जेनेक्स एआई के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता हनुमान परिडवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने इस सफल प्रयास की सराहना की। जमवा रामगढ़ से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बीकानेर के नापसर कस्बे के उत्तरादा बास की 80 वर्षीय वृद्धा चैना देवी का अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह हनुमानधुरा सड़क पर स्थित शमशान भूमि की ओर जा रहा था। रास्ते में बरसात का पानी और कीचड़ भर जाने के कारण शव यात्रा बीच में रोकनी पड़ी। इसके बाद परिजनों और समाज के लोगों को मजबूरी में कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ा। यह देखकर परिजन और समाजन काफी आक्रोशित हो गए। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सिस्टम की लापरवाही पर नाराजगी जताई। लोगों ने मांग की शमशान भूमि तक जाने वाला रास्ता तुरंत ठीक किया जाए। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। राजसमंद के नाथद्वारा से एक बड़ी खबर सामने आई है। नाथद्वारा के गिरिराजपुरा में एक वट वृक्ष का पेड़ गिरने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भैरूलाल गमेती के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक भैरूलाल गमेती अपने वाहन पर सवार थे, तभी अचानक वट वृक्ष का विशालकाय पेड़ उनके ऊपर गिर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर चालक को नजदीकी जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पेड़ के गिरने से व्यक्ति के दोनों तरफ के कान तक कट गए। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया अपने मेवाड़ प्रवास के दौरान विजयनगर पहुंचे। यहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल, नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूनिया ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि युवा ही राष्ट्र की असली ताकत है। कांग्रेस की मजबूती युवा जोश और जन समस्याओं के समाधान के लिए आपकी प्रतिबद्धता पर टिकी है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राकेश पारेख, प्रवीण सिखवाल, नगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी, पार्षद जितेंद्र बैरवा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। देखो, जिस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर अतिवृष्टि हुई है, सरकार ना किसानों को मुआवजा के नाम पर, विशेष गिरदावरी के नाम पर, विशेष पैकेज के नाम पर आज राज्य की भाजपा सरकार चुप्पी साधे हुए है। और लगातार विधानसभा के अंदर कांग्रेस के तमाम साथी इस मांग को उठाते रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की चुप्पी ये तय करती है कि ना तो सरकार किसानों की सोच रही है, ना नौजवानों की सोच रही है। और हमारे देश के युवा अर्ध सम्राट आदरणीय सचिन पायलट जी का 7 तारीख को जन्मदिवस है। इस बार सावरिया सेठ के अंदर दर्शन करके राज्य का नौजवान सचिन पायलट जी के साथ जन्मदिवस मनाएगा। और निश्चित तौर पर आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, जिले के पदाधिकारियों के साथ विजयनगर के अंदर मुलाकात हुई और 7 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ
फ्लैगशिप योजनाओं एवं अधिक बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बरसात से फसलों को हुए नुकसान का शीघ्र आकलन कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कृषि विभाग के अधिकारियों से बारिश से खरीफ फसलों पर हुए प्रभाव की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फसलों से हुए नुकसान का शीघ्र सर्वे करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों के खराब होने पर उनका उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने शुक्रवार को दौसा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। प्रभारी सचिव ने सबसे पहले भांकरी एवं कालोता गांवों में खेतों में हुए जल भराव एवं फसलों को देखा। उन्होंने कालोता में ग्रामीणों से संवाद किया और बरसात से फसलों पर हुए प्रभाव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उपखंड अधिकारी मूलचंद लुड़िया को फसल खराबे की जल्द गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए। महेश्वरा खुर्द में सड़क किनारे कालूराम, राम अवतार, राम खिलाड़ी, लक्ष्मी नारायण एवं छोटे लाल से बात कर खेतों में जल भराव होने, फसलों को हुए नुकसान एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। 69वीं जिला स्तरीय छात्रा फुटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता के तहत धुंधला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित मुकाबले में सोजत रोड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। सेमीफाइनल में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड की टीम का सामना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड बॉयज विंग की छात्राओं से हुआ। रोमांचक मुकाबले में बालिका विद्यालय की टीम ने 2 गोल दागते हुए विजय हासिल की। मैच देखने आए खेल प्रेमियों की भीड़ ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और हर गोल पर तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा। बालिका विद्यालय की छात्राओं ने टीम वर्क, जोश और खेल कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन कर विरोधी टीम को पीछे छोड़ दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सोजत रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड महज दिखावे की वस्तु बनकर रह गए हैं। जी हां, लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ये डिस्प्ले ट्रेन कोच नंबर जैसी आवश्यक जानकारी देने के उद्देश्य से लगाए गए, लेकिन बोर्ड डिस्प्ले पर कोच नंबर अलग ही प्रदर्शित हो रहे हैं, जिससे यात्री ट्रेन आने के समय कोच ढूंढने में आगे पीछे भागते नजर आते हैं। तो वही ट्रेन का ठहराव मात्र 2 मिनट रहने से यात्रियों को दौड़ते भागते ट्रेन पकड़ते देखा जा सकता है। डिस्प्ले पर कोच नंबर न आने से इस कारण यात्रियों को सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। यहां आने वाले यात्रियों, बुजुर्गों व महिलाओं को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सूरतगढ़ शहर में आज ईद ए मिलादुन्नबी का जश्न बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। रास्ते में जगह जगह फूलों की बरसात कर जुलूस का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष परमाराम भाटिया, सतनाम वर्मा सहित कई नेताओं ने भाग लिया। जुलूस में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बच्चे हाथों में धार्मिक और राष्ट्रीय झंडे लेकर शामिल हुए। जुलूस के साथ डीजे पर धार्मिक गीतों का भी आनंद लिया गया। मस्जिदों और मदरसों में नात खानी, कुरान खानी, यौम पैदाइश का वाकया और तकरीर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। दरगाह परिसर देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और जुलूस के दौरान पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ सदस्य वली मोहम्मद ने भोजन, पानी और फ्रूट की उचित व्यवस्था की। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की रिपोर्ट। धौलपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल में राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा अस्मिता बैडमिंटन लीग 2025-26 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आईएएस एएन सोमनाथ ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और देश का नाम गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि बेटियां पूरी मेहनत और लगन से खेलों में हिस्सा लें और प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के नया गांव के पास बाणगंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच ग्रामीण जोखिम भरे खेल में लगे हुए हैं। जी हां, बारिश के कारण बहाव तेज है, लेकिन लोग नदी में मछलियां पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग नदी में अटखेलियां कर रहे हैं, जिससे बहाव और तेज हो रहा है। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई सुरक्षा इंतजाम नजर नहीं आ रहे। इस स्थिति में जनहानि की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक सतर्कता और त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट।
खबर धौलपुर से है, जहां चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति ने अपने 27वें वार्षिक छात्रवृत्ति एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई और शिक्षकों व समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। समिति के संरक्षक पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि समिति अपने मूल आदर्शों पर लगातार काम कर रही है। 27 वर्षों में यह छात्रवृत्ति अभियान 2 छात्रों से बढ़कर अब 30 छात्रों तक पहुंच चुका है। समिति अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि समिति की मुख्य भावना जरूरतमंद होना छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। तो वहीं रेवदर कस्बे में शुक्रवार को रेवदर चार राजा सार्वजनिक गणपति महोत्सव के तहत प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम और भव्य रैली के साथ संपन्न हुआ। श्रद्धालु रैली में पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। थानाधिकारी सीताराम पवार के नेतृत्व में पुलिस बल रैली में तैनात रहा। तो वहीं जगह जगह पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करते और यातायात व्यवस्था संभालते नजर आए। विसर्जन रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई सुखली सेलवाड़ा बांध तक पहुंची। वहां रेवदर चार राजा को भावपूर्ण विदाई दी गई। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। तो वहीं धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। आपको बता दें, चोरों ने घर का ताला तोड़कर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात में करीब 1 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर समेत कीमती सामान गायब हो गया। पीड़ित वैभव तिवारी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि मकान में उनके पिताजी ब्रजमोहन शर्मा रहते हैं, जो 2 दिन पहले स्वास्थ्य खराब होने के कारण नए मकान में चले गए थे। चोरी के दौरान मकान खाली था। वैभव ने बताया कि 15 दिन पहले 26 अगस्त को उनके भाई के पास के मकान में भी चोरी का प्रयास हुआ था। उन्होंने पुलिस से आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की मांग की है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है? मीना तिवारी। हाँ, क्या क्या गया है, क्या चोरी हुआ है? आधी किलो चांदी, भगवान जी का लग मुकुट, कड़े चांदी के और पैरों के कड़े वगैरह, ये सब, बंसी और 1 लाख रुपया और जो फुटकर के पैसे थे, पर्स वगैरह में पड़ी थी रेत वगैरह, वो अलग चली गई है। और तुम्हारे 1 चैन, 4 अंगूठी और 1 मंगल से सफेद मोती, लाल मोती होगा। भाई कम से कम 4-5 लाख की तो हो गई, 5 लाख की तो। हाँ। जाजोद के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गोविंदपुरा की टीपीएस स्कूल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यालय के संचालक मनोज शर्मा ने बच्चों को डॉक्टर राधाकृष्णन के शिक्षा क्षेत्र में योगदान और उनके जीवन के बारे में जानकारी दी। प्रधानाध्यापक सीताराम और अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी छात्रों को उनके योगदान से अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंद्रजीत वर्मा ने की। जाजोद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। राजसमंद साइबर सेल और पुलिस थाना नाथद्वारा व खमनोर की संयुक्त कार्रवाई में एक चोर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो मुख्यतः सुनसान मकानों और एकांत क्षेत्रों के मकानों को निशाना बना रहे थे। एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि जिले में नकबजनी और चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय महेंद्र पारिक एवं वृत्ताधिकारी दिनेश सुखवाल के निर्देशन में साइबर सेल और संबंधित थाना टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। टीम ने 100 अलग अलग जगहों के 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी सूचनाओं के आधार पर 4 अभियुक्तों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर पंचायत समिति के करासिल क्षेत्र के गांव मोतीराम का नगला लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पूरी तरह प्रभावित है। लगातार जलभराव ने गांव को चारों ओर से घेर लिया है और सभी आवागमन बंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन भी सौंपा। गांव की मुख्य सड़क, जो पहले से क्षतिग्रस्त थी, अब पूरी तरह टूट चुकी है। लगभग 10 दिन पहले शुरू हुआ कटाव अब और चौड़ा हो गया है, जिससे गांव का मुख्य संपर्क मार्ग भी टूट गया है। इससे ग्रामीणों का बाहर आना जाना बंद हो गया है और आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क के कटे हुए हिस्से पर शीघ्र सीमेंट के पक्के स्लैब डाले जाएं और नहर से गांव में आ रहे अतिरिक्त पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ये अपने गांव की समस्या है और हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। तो हमारी एक समस्या ये है कि हमारी जो सड़क कटी हुई है, जो पानी के बहाव के कारण, और पूरी सड़क कट चुकी है बाढ़ के कारण, तो उसमें बम्बे वगैरह डलवाने की व्यवस्था करवाएं, जिससे हमारे स्कूलों के बच्चे पढ़ने के लिए जा सके। और आगे जो पानी आगे भरा हुआ है कनासिल की तरफ और हमारा चारों तरफ से गांव घिरा हुआ है, वो पानी आगे कम निकल पा रहा है, मामूली सा निकल रहा है, इसलिए
ओवरफ्लो होकर के हमारे गांव में ही पूरा पानी घुस गया है घरों तक और 5-4 मकान तो गिर गए हैं, कच्चे मकान, और बड़ी बड़ी मकानों में पत्थरों के में और दरारें भी आ चुकी हैं और घरों में पानी अंदर घुस चुका है। और हमारे विद्यालय के बच्चे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल के परिसर में भी करीब 3-4 फुट पानी भरा हुआ है। राजसमंद जिले के चारभुजा गढ़बोर के भोपजी की भागल में 5 सितंबर को भव्य धार्मिक आयोजन समुद्र मंथन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर लगभग 80 महिलाओं ने संबंध हिलोरना यानी समुद्र मंथन प्रथा में सक्रिय भागीदारी निभाई। महिलाओं ने तालाब के चारों ओर अर्ध परिक्रमा भी की। इस धार्मिक महोत्सव में महाप्रसाद का भी आयोजन हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजसमंद से मीठालाल गुर्जर की रिपोर्ट। उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र के वन विभाग कार्यालय में स्थित भोलेनाथ मंदिर के अंदर एक कोबरा सांप दिखाई दिया। वन मित्र अजय मीणा ने सांप को देखा और तुरंत वन्यजीव परिरक्षक कमलेश सुथार को सूचित किया। सूचना मिलते ही सुथार मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास किया। इस दौरान सांप अपना फन फैलाकर शिवलिंग के पास लिपट गया जिससे एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। कमलेश सुथार ने बताया कि यह केवल एक जंगली जीव है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह सांप केवल खतरा महसूस होने पर ही प्रतिक्रिया करता है। बाद में सुथार ने सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य में मावली गांव में हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला गया। हजरत मोहम्मद साहब के 1500वें यौम विलादत के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। जुलूस की शुरुआत जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद मावली से हुई। मावली गांव के बाजार होते हुए माजिद अली सरकार की बारगाह तक पहुंची। रास्ते में नबी पाक के सदके में नात शरीफ पढ़ा गया और बारगाह पर चादर पेश की गई। जुलूस के बाद महफिल मिलाद का आयोजन किया गया जहां दरगाह पर चादर शरीफ पेश की गई और सामूहिक न्यास का आयोजन हुआ। जुलूस के दौरान सदर उस्मान गनी, पूर्व सदर मुंशी खान पठान, पूर्व सदर आतिक खान मेवाती, सेक्रेटरी पिंटू रंगरेज, सिराज मोहम्मद, बंटी मंसूरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का भी माकूल इंतजाम किया गया था। मावली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। किशनगढ़ स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस 2025 के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। स्पीकर देवनानी ने अपने संबोधन में गुरु शिष्य परंपरा, शोध, उत्कृष्टता और शिक्षा की भूमिका पर विचार साझा किए। कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा दृष्टि का स्मरण करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का उल्लेख किया। समारोह का मुख्य आकर्षण शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार रहा जिसमें 3 शिक्षकों को शॉल, प्रशस्ति पत्र, भगवान गणेश की प्रतिमा, श्रीमद् भागवत गीता और 50,000 का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में एआई एकीकृत स्मार्ट सेमिनार कक्षों का उद्घाटन और अनुसंधान आधारित 3 शॉर्ट फिल्मों का लोकार्पण भी किया गया। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। किशनगढ़ से सनी उमरिया की रिपोर्ट। पाली जिले के नए पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु ने शुक्रवार को विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी विपिन शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी और जवानों ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में एसपी आदर्श ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना और नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन आमजन की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एसपी सिंधु ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस टीम वर्क और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने जनता और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाकर अपराध रोकथाम को और प्रभावी बनाने का भरोसा दिलाया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। दौसा के भांडारेज नगर पालिका क्षेत्र में बुजुर्ग रामेश्वर पूर्विया और रामफुल पूर्विया पानी की टंकी पर चढ़ गए। जी हां, प्रशासन की टीम ने सीओ रविंद्र सिंह और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्वेता असवाल की समझाइश के बाद ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बुजुर्गों को सुरक्षित नीचे उतारा। इस प्रयास में अधिकारियों और स्थानीय लोगों की तत्परता प्रशंसनीय रही और कोई नुकसान होने से बच गया। दौसा से अश्वनी जांगड़ की रिपोर्ट। हमारी जमीन पे कब्जो कर रहा था, हमारा रास्ता बंद कर रहा था। निवारण तो भी सीओ साहब आए हैं, वो कर रहे हैं। यू आई है, यू मैडम पहले शिकायत नहीं की गई थी कि जो कर रखी थी साहब, कार्रवाई नहीं।
राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीराम कलपाती राजेंद्रन ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचकर सप्तपर्णी बालाजी महाराज की पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के भी दर्शन किए। मंदिर के सेवादारों ने दर्शन के दौरान चीफ जस्टिस को बालाजी के चोले का तिलक लगाया। मंदिर ट्रस्ट सचिव M.K. माथुर ने उन्हें राम नामी दुपट्टा पहनाकर मोदक प्रसादी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डिप्टी एसपी दीपक मीना, बालाजी थानाधिकारी गौरव प्रधान और प्रोटोकॉल अधिकारी रवि पाठक सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। मेहंदीपुर बालाजी से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।